सौदागरी को। और बाकियों ने उसके नौकरों को पकड़कर बेइज्जत किया और मार डाला। बादशाह गजबनाक हुआ और उसने अपने लश्कर भेजकर उन खूनियों को हलाक कर दिया और उनका शहर जला दिया। तब उसने अपने नौकरों से कहा कि शादी की ज़ियाफत तो तैयार है, मगर बुलाए हुए लायक ना थे। बस रास्तों के नाकों पर जाओ और जितने तुम्हें मिले शादी में बुला लाओ। और वो नौकर बाहर रास्तों पर जाकर जो उन्हें मिले, क्या बुरे क्या भले, सबको जमा कर लाए और शादी की महफिल मेहमानों से भर गई। और जब बादशाह मेहमानों को देखने को अंदर आया तो उसने वहां एक आदमी को देखा जो शादी के लिबास में ना था। और उसने उससे कहा, मियां, तू शादी की पोशाक पहने बगैर यहां क्यों कर आ गया? लेकिन उसका मुंह बंद हो गया। इस पर बादशाह ने खादमों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं मगर बरगुजीदा थोड़े। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील है। ऐ मसीह, इस अंजील के लिए तेरा शुक्र हो। आमीन। खुदावंद आसमानी बाप, आज सुबह तेरे बेटे तेरी बेटियां खानदान तेरे घर में जमा है ताकि तेरी इबादत तेरी प्रस्तिश कर सके, तेरी तमजीद तेरी ताजीम कर सके, क्योंकि तू वाहिद खुदा अब्दुल आबाद जीता और सल्तनत करता और हमारी इबादत प्रस्तिश और ताजीम के लायक खुदा है। खुदावंद, अपने कलाम को हम पर हया कर, वो राज और भेद जो तूने हिकमत वालों से छुपाए, दानाओं से छुपाए, अपने बच्चों पर जाहिर किए। तेरे बच्चे तेरी बारगाह में आए, रूह कुदस के वसीले से उन राजों भेदों को हम पर हया कर, ताकि हमारी जिंदगियां इस्लाह पाए। हाजिर तमाम जमात को, तमाम खानदानों को शख्सी तौर पर एक एक को बड़ी बरकत अता कर और अपने कलाम को इस तरह से नाज़िल कर कि कलीसिया, तमाम खानदान उससे बड़ी बरकत तनवीर पा सके। खुदावंद यीशु के नाम से आमीन। तशरीफ रखिए। मेरे अजीजों, आपने ये हवाला जो भी तलावत किया गया आपने सुना है। खुदावंद यीशु मसीह एक तमसील को बयान कर रहे हैं और ये तमसील जहां दुनिया की अक्कासी करती है, वहां खुदा के उस निजात के मंसूबे की भी मंजर कशी करती है जो खुदा ने बनाए आलम से बनीनो इंसान के लिए तैयार किया। बहुत से सवाल लोग इस पर उठाते हैं, लेकिन खुदा की मोहब्बत इस तरह से जाहिर हुई है कि खुदा ने चूंकि इंसान को अपनी छवि पर बनाया है, वो इससे प्यार करता है। उसने आसमान की बादशाही इसलिए तैयार की कि इंसान उसमें शरीक हो सके। लेकिन
गुनाह के बायस अपनी मर्जी पूरी करने के बायस खुदा के हुक्मों की नाफरमानी अद्दूल करने के बायस वो उस आसमान की बादशाही से बाहर, जिसकी तस्वीर खुदा यीशु ने इस तमसील में पेश की। बादशाह ने एक ज़ियाफत का इंतजाम किया है, बेटे की शादी की दावत है, उसके लिए बुलाया है, लेकिन लोगों ने उसको रद्द कर दिया है। आने के लिए, उसमें दाखिल होने के लिए, बल्कि उस बेटे को ही मुस्तरद कर दिया, उसको नहीं माना है। यही तस्वीर, ये तमसील पेश करती है। इसकी बहुत सी तावीलें हो सकती हैं, बहुत सी तशरीह और तावील आपने सुन भी रखी है, और आप जानते हैं कि 70 ईस्वी में ये पूरी भी हो चुकी कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आया और उसको रद्द कर दिया गया, उसे सलीब पर चढ़ाकर उसका तमाशा बनाया गया और उसे रद्द कर दिया। जब उन लोगों ने जिनके लिए खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए, जब यीशु ने कहा लोग इससे भी ठोकर खाते हैं, उस हवाले को पेश करते हैं बार बार। यीशु ने कहा कि मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी और के लिए नहीं भेजा गया। वो सोचते हैं यीशु बनी इस्राएल का नबी है, उन्हीं के लिए भेजा गया, दीगर दुनिया का उससे कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन यही बाइबल मुकद्दस, यही अनाजील, यही यीशु की जिंदगी, यीशु का फरमान ये बयान करता है कि जब अपनों ने उसे रद्द कर दिया तो फिर उसने गैर अक़वाम की तरफ, जब वो सूरफने की औरत आई, कहा अच्छा नहीं लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल दे, तो उसने भी कहा कि कुत्ते भी मालिक की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट, और यीशु ने उसकी तारीफ की है। गैर अक़वाम के लिए निजात का दरवाजा यीशु ने खोल दिया है, और जब इस्राएल की भेड़ों ने रद्द किया, यीशु ने, और यूहन्ना की इंजील में यीशु ने साफ कहा मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस गला खाने की नहीं, मुझे उन्हें भी इस गले में लाना है। और ये जब बुलाए हुए रद्द कर देते हैं तो बादशाह ने कहा नौकरों से कि जाकर लोगों को ले आओ, रास्तों के नाकों पर जाओ। और इसकी बहुत खूबसूरत तस्वीर यीशु ने नजात की तस्वीर पेश की है कि नजात के लिए, जिनके लिए यीशु आया, जिनके लिए भेजा गया, जब उन्होंने रद्द कर दिया, नजात का दरवाजा यीशु ने दूसरी कौमों के लिए, गैर अक़वाम के लिए भी खोल दिया है। अब गैर अक़वाम उसमें दाखिल शामिल हो सकती हैं। बादशाह की ज़ियाफत में अब वो लोग बल्कि ज्यादा हैं जो गैर अक़वाम से, और इसलिए मैं और आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं क्योंकि हम भी गैर अक़वाम से हैं। अगर यीशु गैर अक़वाम के लिए ये दरवाजा ना खोलता तो मैं और आप उस बर्रे की ज़ियाफत में, शादी के उस जश्न में शरीक नहीं हो सकते थे। ये लेकिन यीशु ने मेहरबानी की है। लेकिन जब उसके साथ जाती ताल्लुक कायम करते हैं, जब उसके साथ एक गहरा रिश्ता बनाते हैं, फिर हम उसमें शरीक हो सकते हैं। एक और तस्वीर है इस ज़ियाफत की जो
यूहन्ना आरफ मुकाशवा में खींचता है 19वें बाब की 7 से 9 आयत। और उसने मुझसे कहा, लिख, मुबारक है वो बर्रे, मुबारक है वो जो बर्रे की शादी की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये खुदा की सच्ची बातें हैं। और मैं उसे सजदा करने के लिए उसके पांव पर गिरा। उसने मुझसे कहा, खबरदार ऐसा ना कर, मैं भी तेरा और तेरे उन भाइयों का हम खिदमत हूं जो यीशु की गवाही देने पर कायम हैं। खुदा ही को सजदा कर, क्योंकि यीशु की गवाही नबूवत के की रूह है। और ये वो तस्वीर है, ये वो तस्दीक है जो यूहन्ना करता है कि बर्रे की ज़ियाफत है, खुदा बाप के बेटे की शादी की ज़ियाफत है। और मुबारक वो हैं जो उसके लिए बुलाए गए हैं। वो नहीं जो पहले बुलाए गए थे, बल्कि वो जो बाद में बुलाए गए हैं, जिन पर गोया मेहरबानी हुई है, जिन पर गोया बादशाह को रहम आया है। और बादशाह ने अपना फैसला बदल दिया कि अब उनको भी ले आओ जो रास्तों पर हैं, जो नाकों पर हैं, जो खेतों में हैं, जिनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, जो शायद उस काबिल नहीं है, लेकिन उनको भी ले आओ, मेरा घर भर जाए। और यही खुदावंद यीशु मसीह की आमद का भी मकसद दुनिया में पूरा हुआ है, जब उसने अक़वाम आलम के लिए बादशाही का, आसमान की बादशाही का, नजात का रास्ता उनको दिखाया है। ये वो तस्वीर हमें नजर आती है। और खास बात जो इसमें हम जिस पर गौर कर सकते हैं, बर्रे की शादी में जो शरीक हुए हैं, या बादशाह ने ज़ियाफत के जो शरीक अब कर लिए हैं, वो खास खुदा के फजल से आए हैं, बादशाह के फजल से। और बादशाह यहां पर खुदा बाप है। इस तमसील में जो मंजर कशी है, बाप ने, बादशाह ने फजल से उन लोगों को दावत दे दी है, उन सबको शामिल कर लिया है। 8वीं आयत इसी की तरफ इशारा करती है। तब उसने नौकरों से कहा कि शादी की ज़ियाफत तो तैयार है, मगर बुलाए हुए लायक नहीं है, वो नहीं आ सकते हैं। उनके और बहाने हैं, और गोया उनके तरीके हैं नजात के, उनके और गोया तरीके हैं आसमान की बादशाही में जाने के, आसमान की बादशाही में, जन्नत में जाने के उनके अपने रास्ते हैं। इसलिए वो इस रास्ते को रद्द करते हैं, वो नहीं आ रहे। सो अब तू जा और उनको ले आ। लेकिन जो खास बात जिस पर आज शुभ मैं चाहता हूं हम गौर करें, आपने बहुत सी इस पर सरमन सुने हैं, लेकिन आज थोड़ी देर के लिए मैं चाहता हूं कि हम उस बात पर गौर करें कि सब लोग आ गए हैं, महफिल मेहमानों से भर गई है। अब वक्त है कि बादशाह आए और वो मेहमानों से मिले। लेकिन जब बादशाह अंदर एंटर हुआ है, जब मेहमानों से मिल रहा है, उसकी नजर एक शख्स पर पड़ी है जो शादी की पोशाक पहने हुए नहीं। ये खास लिबास यीशु के वक्त में भी और पुराने रवायात हैं हमें मिलती कि शादी पर जो बुलाए जाते उनको एक खास लिबास सफेद रंग का दिया जाता, ताकि वो पहनकर उस ज़ियाफत में
सब शरीक हो सके। और जहां मैं इस पर गौर कर रहा था, मुझे ये लगा कि शायद वो ये चाहते थे कि जो भी शादी में आए हैं, अपने अपने कीमती मलबूसात पहनकर, अपने कीमती जवाहर और जेवर पहनकर, जो अपने आप को दूसरों से अलग करने के लिए बहुत तैयारी के साथ आए हैं, बहुत पैसा खर्च करके आए हैं, बादशाह ये चाहता है कि वो सब एक नजर आए, क्योंकि बादशाह ने उन सबको बराबर बुलाया है। उसकी अहमियत उनकी बादशाह की नजर में एक जैसे, शायद उसका पीछे, ये मेरा ख्याल जाती है कि उसके पीछे शायद ये मंतक जो है वो थी कि सब बराबर, ठीक है उनके अपने अपने भी कपड़े हों, लेकिन एक एक ऊपर उनको ऐसा लिबास दे दिया जाए जो सब पहनकर। और ये आजकल भी हमें नजर आता है, बहुत से लोग जो हैं वो थीम बना लेते हैं शादी का, ये आज भी प्रैक्टिस में है, एक जैसे कपड़े पहन लेते हैं, खानदान के लोग सब एक जैसे कपड़े पहने नजर आते हैं। मैंने बहुत सी ऐसी शादियां अटेंड की हैं जिनमें वो थीम बना देते हैं कि जी आपने यही पहनकर आना है, यही कलर होगा हमारा। और बहुत सी फिल्मों में भी हम देखते हैं कि अगर वो कुछ नहीं कर सकते तो शायद वो सबको एक जैसी पगड़ियां दे देते हैं कि ये लगे कि सब एक जैसे, ये हमारे खास मेहमान हैं। ये रवायात हमें आज भी नजर आती हैं, लेकिन उस वक्त जो तमसील यीशु ने बयान की है, खास पोशाक दी जाती थी, और ये सफेद रंग की पोशाक है जो देकर उस ज़ियाफत में शरीक हो जाते थे। लेकिन एक शख्स है जिसने वो लिबास नहीं पहन रखा, और ये वो लिबास है जो जरूरी है, जिस पर आज हम गौर करना चाहते हैं कि क्यों इस लिबास की जरूरत है, क्यों बादशाह ने उसे निकाल दिया है। क्योंकि वो अपने उन्हीं गंदे कपड़ों में, उन शायद चिथड़ों में, गंदे कपड़ों में आ गया है। अगर आ गया तो बादशाह उसे वहां से निकाल सकता है। यशाया हमें इस बात की तरफ इशारा करता है। यशाया का 64 बाब जब हम 6 आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि हमारे नेक काम, हमारे नेक अमाल खुदावंद की नजर में नापाक कपड़ों की मानिंद है। और एक तर्जमा ये कहता है कि गंदी धज्जियों की मानिंद है, चिथड़े हैं वो नेक अमाल, वो नेक काम जिन पर हम तकिया किए हुए हैं, जिन पर हम बहुत इतराते हैं, जिन पर हमारा फख्र है, जिन पर हमारा तकिया है कि ये हमें आसमान की बादशाही में, उस ज़ियाफत में शरीक कर देंगे। जब बादशाह ने नजर की है वो चिथड़े, गंदी धज्जियां, और रोमन कैथोलिक तर्जमा और ज्यादा उसकी निशानदेही करता है कि ऐसे कपड़े हैं जो नापाक हैं, जो उस बादशाही के लायक नहीं है, उनमें मबलूस अगर कोई आ जाएगा तो फिर वो बाहर निकाल दिया जाएगा। गुनाह का लिबास, और गुनाह, खुदा की नजर गुनाह को, बाप की नजर गुनाह को देख नहीं सकती है। नेक काम उसकी नजर में गंदी धज्जियों की मानिद है, नापाक कपड़ों की मानिद है। उस ज़ियाफत में कैसे शरीक हो सकती है? ये लिबास क्या है और कैसे मिलेगा? 9वीं आयत इसकी तरफ इशारा करती है। मैं तेजी से आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये दावत के जरिए से लिबास मिलता है। जब बादशाह ने दावत दी है, जब आप आ जाते हैं वहां आपको लिबास दे दिया जाता है, वो पहनकर आप शादी में जा सकते हैं। और लेकिन इसके लिए आपको दावत मिलना जरूरी है। और ये सुने, दावत आम दी है। और यूहन्ना की इंजील का 3 बाब 16वीं आयत ये बयान करती है खुदा की मोहब्बत जो दुनिया से उसने की है
कि उसने अपने बेटे को भेज दिया, जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। सबके लिए दावत है, दावत आम है। ये बादशाह ने अब आम दावत दे दी है। नौकरों से कहा, जाओ जो भी मिलते हैं उन्हें ले आओ, अच्छे बुरे भले सबको ले आओ, सब उस ज़ियाफत में शरीक हो सकेंगे। और ये खुदा का फजल है मेरे अजीजों, ऐन खुदा का फजल है, जिसके वसीले से उसने बनी नौ इंसान को बचा लिया है और उस ज़ियाफत का शरीक कर लिया है जिसमें जाने के लायक नहीं है, लेकिन उसने मेहरबानी से। और यूहन्ना 6 बाब उसकी 44वीं आयत कहती है, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक बाप जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। बेटा है जो उस ज़ियाफत में हमें शरीक कर सकता है। बाप के पास कोई नहीं आ सकता सिवाय बेटे के। इसीलिए यीशु ने कहा, मैं राह, हक और जिंदगी हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास आसमान की बादशाही में, उस बर्रे की ज़ियाफत में, बादशाह की ज़ियाफत में कोई नहीं जा सकता सिवाय मेरे। और यीशु हमें ले दाखिल हुआ है, उसने हमें बुला लिया है। लेकिन आज भी अगर हम उसकी दावत को कबूल नहीं करते, अगर हम उसकी दावत को रद्द करते हैं, फिर हमारा हाल उन लोगों जैसा होगा जो बाहर रह जाएंगे, जो फिर शायद कहें कि हमें दोबारा मौका मिले, लेकिन कोई दोबारा मौका नहीं है। खतरनाक बात है दावत को रद्द कर देना, और अगर रद्द करेंगे तो बार बार मौका नहीं मिलेगा, बार बार दावत नहीं दी जाएगी। और यही तमसील ये बयान करती है, जब दूसरों को बुला लिया गया, मेहमानों से भर गया घर, बादशाह ने दावत बंद कर दी है, अब कोई नहीं आ सकता। सो बार बार मौका नहीं है, एक ही बार अभी मौका है। पैदाइश की किताब कहती है कि मेरी रूह, 6 बाब 3 आयत, मेरी रूह सदा इंसान की रूह से मुजावरत ना करती रहेगी। सदा नहीं है ये बात, ये एक वक्त है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। इब्रानियों का मुसन्निफ 12वें बाब की 15वीं आयत में कहता है, गौर से देखते रहो, कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम न रह जाए। वक्त खत्म हो जाएगा, महरूम रह गए तो महरूम रह जाएंगे, फिर कोई मौका नहीं होगा। इसलिए दावत का मुस्बत जवाब देना जरूरी है, अंदर आना जरूरी है। अगर रद्द कर देंगे, हमेशा की आग में झोंक दिए जाएंगे। और वक्त है कि उसकी दावत को कबूल करें, ताकि वो लिबास हमें मिल जाए जो इस दावत के नतीजे में मिलता है। दूसरी बात जो 10वीं आयत बयान करती है कि ये दावत सबके लिए है, किसी एक के लिए मखसूस नहीं है। पहले शायद मखसूस लोगों के लिए थी, लेकिन अब ये दावत आम है। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह तमाम दुनिया को, वो दुनिया का निजात दहिंदा है, वो अक़वाम आलम का निजात दहिंदा है। जो भी उस पर ईमान लाता है वो निजात पाता है, वो निजात पा सकता है। इसलिए ये दावत सबके लिए है, खा वो अमीर है, खा गरीब है, खा वो गुनहगार है, बल्कि गुनहगार को इसकी ज्यादा जरूरत है, ताकि लिबास उसे मिल जाए और उसके गुनाहों का कफारा हो सके। यीशु के पास आने के लिए कोई समाजी हैसियत अहम नहीं। बादशाह की दावत में आने के लिए अब वो हैसियत खत्म हो गई है। सबको ये दावत है, कोई भी आ सकता है, और ये दावत आम है। खुदा की नजर में वो सबको बराबर कर लेगा,
जब वो लिबास देगा हर एक को मिलेगा, सब उसकी नजर में, और ये दावत जो है वो आम है। बहुत से हवाले इसके लिए मेरे पास मौजूद है। रोमियो का खत उसका 10वां बाब 13वीं आयत और मुकाशवा 22 बाब 17वीं आयत, यूहन्ना 7 बाब 37वीं और 38वीं आयत भी इसी की तरफ इशारा करते हैं। निजात का मंसूबा, रास्तबाजी का लिबास हर शख्स के लिए तैयार है। जरूरत इस बात की है कि आप कैसे उस दावत का जवाब देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के वक्त में यह बात आम थी कि दौलतमंद शादी के मौके पर लिबास फराहम करते थे। आजकल भी, मैंने पहले भी जिक्र किया कि आजकल भी लोग कोशिश करते हैं। मुकद्दस पौलुस रसूल इस लिबास की 4 खुसूसियात बयान करते हैं। ये लिबास किस तरह से जरूरी और अहम है, इसके बगैर हम दाखिल नहीं हो सकते। पहली बात, ये लिबास ईमान लाने से हासिल होता है। जब यीशु पर ईमान ले आएंगे, जब उस दावत पर ईमान ले आएंगे, तब ये लिबास हमें मिल सकता है और हम उस ज़ियाफत में शरीक हो सकते हैं। इफ्सियों उसका 2 बाब और 8वीं 9वीं आयत अगर आप पढ़े तो लिखा है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीले से फजल ही से निजात मिली है और तुम्हारी तरफ से नहीं, ये खुदा की बख्शिश है, और ना अमाल के सबब से है, ताकि कोई फख्र ना करे। अगर कामों से मिल जाए तो फिर फख्र है, तो हमने हासिल किया है। लेकिन अगर उसके फजल से है तो फिर उसके लिए उसकी तारीफ होती है। तो ये उसका फजल है, उसकी बख्शिश है, गिफ्ट है। जो भी उस ज़ियाफत में आएगा उसे लिबास मिल जाएगा। ये लिबास आप बहुत ज्यादा मजहबी बनकर नहीं हासिल कर सकते। इसके लिए ईमान लाना जरूरी है। बहुत ज्यादा नेकियां और बहुत ज्यादा अच्छे काम करके आप हासिल नहीं कर सकते, बल्कि इसके लिए आपको यीशु पर ईमान लाना। और मैं अक्सर इस बात को इस तरह से बयान करता हूं कि पहले यीशु पर ईमान लाने के वसीले से हम निजात पाते हैं, और निजात पाने के नतीजे में फिर हमसे नेक काम, अच्छे काम, और फिर हमसे अच्छे काम अमल में आते हैं। वरना हम अच्छे काम कर नहीं सकते। इसके बाद फिर हम नेक काम हासिल करते हैं। और रोमियो का खत उसका 10वां बाब 9वीं 10वीं आयत कहते हैं कि कैसे हम इसे हासिल कर सकते हैं। जब तू अपनी जुबान से इकरार करे, दिल से ईमान लाए। जुबान से इकरार करना जरूरी है, यीशु मसीह खुदावंद है। इसीलिए तो शैतान इकरार नहीं करते हैं जुबान से, मानते जरूर हैं लेकिन इकरार नहीं करते हैं। दूसरी बात जिसकी तरफ मुकद्दस पौलुस रसूल इशारा करता है, ये लिबास मुफ्त है, बिल्कुल मुफ्त है। इसके लिए कुछ देने की, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुफ्त है लेकिन कीमती है, मुफ्त है लेकिन अनमोल है। इसका कोई मोल नहीं है। और ये खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत के वसीले से मुमकिन हुआ है। जो कोई भी उसकी सलीबी मौत पर ईमान लाता है, जो उसकी जलाली क़यामत पर ईमान लाता है, जो ये ईमान लाता है कि उसने मेरे गुनाहों के लिए सलीब पर अपनी जान दी है, इकरार करने से, ईमान लाने से मुफ्त ये लिबास मिल सकता है, ताकि आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाएं। ये किसी दौलत से नहीं मिल सकता है, किसी शोहरत से नहीं मिल सकता है, किसी ज्यादा ताकत से
किसी इख्तियार से इसे हासिल नहीं कर सकते। ये मुफ्त है। सिर्फ ईमान लाना, इकरार करना। तीसरी बात जिसकी तरफ मुकद्दस पौलुस, ये हर एक के लिए मौजू है, ये हर एक को फिट आ जाता है। जो भी पहनता है उसको कोई साइज की प्रॉब्लम नहीं है। जो ये लिबास पहनता है उसी को फिट आता है, उसी के लिए मौजू और मुनासिब है। ये लगता है कि ये उसी के लिए बनाया गया है। ये ऐसा लिबास है जिसे पहनकर हम उस ज़ियाफत में शरीक हो सकते हैं। और इसकी खूबी ये भी हो सकती है कि जब इस लिबास को जेब तंग कर लेते हैं तो फिर सब बराबर खुदावंद की नजर में हो जाते हैं। बादशाह की नजर में सब बराबर है। इसीलिए तो जब एक लिबास में नहीं था, बादशाह की नजर फौरन उस पर जा टिकी है। ये कौन है जिसने लिबास नहीं पहना है? सब बराबर। जब हमारी रिट्रीट होती है तो बिशप साहब जोर देते हैं कि आप कैसेट पहन कर आए अपने अपने सब, ताकि सब बराबर नजर आए। मैं सोचता हूं ये अच्छी बात है। और खुदावंद इस तमसील में यही बयान कर रहा है। ये लिबास एक ताल्लुक बादशाह से कायम कर देता है, बादशाह के साथ एक जाती, और बादशाह हर एक से आकर मिलता है। ये मेरी इस बेटे की शादी में बुलाया गया है। वो हर एक को वेलकम करता है, हर एक से जाकर मिलता है, और वो बिल्कुल उसकी नजर में बराबर। दूसरा ग्रंथ उसका 5वां बाब जब आप पढ़ते हैं 17वीं आयत, ये हमें नया बना देता है, बिल्कुल बराबर बना देता है। और वहां पर लिखा है इसलिए कि अगर कोई मसीह में है तो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई है। अब ये नया लिबास हमें नया बना देता है, नया मखलूक कर देता है। चौथी बात जिसकी तरफ मुकद्दस पौलुस रसूल इशारा करते हैं, ये बाप की मंजूरी से मिला है। क्योंकि ज़ियाफत बादशाह की है, बादशाह की मंजूरी है, बादशाह ने हुक्म दे दिया है जो भी आए उसको ये लिबास पहना दिया जाए। और उस ज़ियाफत में जो बर्रे की ज़ियाफत है, उसका शरीक होने के लिए भी खुदा बाप ने कह दिया है कि उसको रूह का लिबास पहना दिया जाए, उसको वो रास्तबाजी का लिबास पहना दिया जाए, उसे वो मुफ्त निजात का लिबास पहना दिया जाए, ताकि वो उस ज़ियाफत में बराबर शरीक नजर आ सके। और अगर बादशाह की मंजूरी ना हो तो फिर ये लिबास नहीं मिलेगा, फिर तो हर एक को नहीं, किसी किसी को मिलेगा। लेकिन बादशाह की मंजूरी ये है, बाप की मंजूरी ये है कि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। कोई तफरीक नहीं है। जो भी आए, किसी भी कौम कबीले से हो, किसी रंग नस्ल से हो, कोई जुबान उसकी हो, वो किसी खित्ते में दुनिया के रहता हो, जो यीशु पर ईमान ले आएगा वो उस निजात का वारिस बन जाएगा और वो उस लिबास का हकदार बन जाएगा। बाप के सामने बगैर लिबास के आना वो उसकी नजर में कर देगा कि ये इस दावत के लायक नहीं है। तो इसलिए ये लिबास चूंकि बाप की मंजूरी से है, ये निजात का लिबास, ये जो खुदा को खुश कर सकता है। जब खुदा ने सब, उन बादशाह ने लिबास में सबको देखा है, वो खुश हो गया है, सब आ गए हैं, लेकिन एक शख्स ऐसा नजर आया है, बादशाह नाखुश हो गया है। उसने कहा इसे ले जाओ बाहर और इसे वहां जहां रोना और दांत पीसना है। और ये साफ इशारा जहन्नम की तरफ इशारा करता है, जहां रोना और दांत पीसना है। बार बार हम अनाजील में इस हवाले को पढ़ते हैं
ये जहन्नुम की तस्वीर है, उस आग की तस्वीर है जो तमाम अनाजील भी बयान करती हैं, और फिर मुकाशवा भी उसी की तरफ इशारा करता है। सो इसलिए ये बाप की मंजूरी से मिला है, ये हमने अपनी कोशिश से, अपनी मेहनत से हासिल नहीं किया, किसी ने भी अपनी मेहनत से हासिल नहीं किया है, बल्कि वो जब शादी में ज़ियाफत में शरीक होने आए हैं, हर एक को बाप की मंजूरी से मिल गया है। चौथा बाब रोमियो के खत का और उसकी 23वीं आयत इसकी तरफ इशारा करती है, बयान करती है। चौथा बाब और उसकी 23वीं से 25वीं आयत अगर पढ़े तो लिखा है, बल्कि हमारे लिए भी जिनके लिए ईमान, और ये बात कि ईमान उसके लिए रास्तबाजी गिना गया, न सिर्फ उसके लिए लिखी गई बल्कि हमारे लिए भी जिनके लिए ईमान रास्तबाजी गिना जाएगा, इस वास्ते कि हम उस पर ईमान लाए हैं जिसने हमारे खुदावंद यीशु को मुर्दों में से जिलाया है। उसकी जलाली क़यामत पर हमारा ईमान है, उसकी सलीबी मौत पर कि हमारे गुनाहों के लिए ये हमारा ईमान है। जब हम ये ईमान करते हैं, बाप की मंजूरी से हमें ये लिबास मिल जाता है। इस लिबास की क्या खूबी है, चंद एक खूबियां सिर्फ बयान करके जल्दी से मैं खत्म करना चाहता हूं। पहली बात कि ये लिबास जब मिल जाता है, जो भी, अब आप सोच सकते हैं, रास्तों से उठाए गए हैं, नाकों से लाए गए हैं, किसी को बाजार में से ले आए हैं, सिर्फ ये लिबास जब उसको पहना दिया है तो उसका सारा अंदरूनी जो हालत थी वो सब ढांप दी गई है। इसीलिए तो सब बराबर बादशाह की नजर में नजर आ रहे हैं। जैसा भी लिबास था, गंदा मैला कुचैला जो भी लिबास पहन रखा था, उस पर एक लिबास मिल गया है जो ढांप देता है। निजात का काम यीशु ने सलीब पर जो किया है, हमारे गुनाहों को उसने अपनी रास्तबाजी से ढांप दिया है। उसके पाक लहू ने हमारे गुनाहों को छुपा दिया है। और मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि जब खुदा बाप ऊपर से मुझ पर नजर करता है, वो मुझे देखता है, तो मैं उसको नजर नहीं आता, बल्कि मुझे जो उसके बेटे की रास्तबाजी ने छुपा रखा है, वो अपने बेटे की रास्तबाजी को देखता है। वो लिबास हमारे तमाम गुनाहों को, तमाम मैल कुचैल को वो छुपा देता है, ढांप देता है। कफारा यीशु का यही काम करता है, हमारे गुनाहों को ढांप देता है। अब खुदा बाप को वो नहीं नजर आते, बल्कि वो माफ हो जाते हैं, और ये लिबास हमारी ज़ाहरी हालत को बदल देता है। फिर जब हम लोगों से मिलते हैं, लोग देखते हैं वो शख्स नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा, नजात के बाद हमसे नेकियां सरजद होती हैं, अच्छे काम हम फिर कर सकते हैं जब हम यीशु के साथ अपना ताल्लुक, ज़ाहरी हालत को ये ढांप देता है, बदल देता है। यशाया 64 बाब उसकी 4थी आयत और मुकाशवा 3रा बाब उसकी 17वीं आयत उसकी तरफ इशारा करते हैं। जो लोग अपने अपने लिबास पहन कर आ गए थे, उनको एक ऐसा लिबास, और ये लिबास याद रखिए मेरे अजीजों, खुदा बाप ने खुद मुहैया किया है बेटे के वसीले से। ये निजात के लिए है, ये रास्तबाजी के लिए है, ये हमें उस ज़ियाफत में शरीक होने के लिए, ये जरूरी है, ये अहम है। 12वीं से 14वीं आयत तक जब हम पढ़ते हैं, वो तस्वीर नजर आती है
जिस लिबास के बगैर वाली हालत है। इसके बगैर बादशाह सजा देता है, फिर अदालत है, फिर सजा है। अगर इस दुनिया में रहते हुए हम उस लिबास की ख्वाहिश नहीं करते, उसे हासिल नहीं करते, उस दावत को रद्द करते हैं, मुस्बत जवाब नहीं देते हैं, फिर खतरा है। फिर अगर हम उस ज़ियाफत में किसी तरह से शरीक भी हो जाएं, बाहर निकाल दिए जाएंगे। और ये उन लोगों की तरफ इशारा है जो अपने अपने कामों पर भरोसा रखकर सोचते हैं कि हम उस ज़ियाफत में घुस जाएंगे। इस ज़ियाफत के लिए लिबास अगर मौजूद नहीं है तो फिर बादशाह के सामने जवाबदेही है, फिर जवाब देना होगा। और लिखा है कि उसका मुंह बंद हो गया। फिर वहां मुंह बंद हो जाएगा जब बादशाह अदालत करेगा, जब बादशाह सवाल करेगा। फिर एक शौक लगेगा, फिर एक धचका लगेगा, हम तो आ गए थे अंदर, ये क्या हो गया, ले जाओ इनको बाहर, जहां रोना और दांत पीसना है वहां ले जाओ। फिर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, फिर हमें अफसोस और मातम होगा, फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए इस दुनिया में रहते हुए अभी ये मौका है, ये दावत आम है, अभी आप सब इसमें शरीक हो सकते हैं। और मैं खास तौर पर मुकाशफा का वो हवाला मुबारक है वो जो बर्रे की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं, मुबारक है वो। खुदावंद आप सबको इस ज़ियाफत का शरीक करे और उनके लिए भी जिनकी आपको फिक्र है उनको भी लाएं, ताकि हम पूरे खानदान के साथ शरीक हो सके, कोई भी खानदान में से रह ना जाए। अभी वक्त है, आज निजात का दिन है, आज कबूलियत का दिन है। आइए हम दुआ मांगे। खुदावंद आसमानी बाप, हमें वो पाक रूह का लिबास अता